हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की पहले दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी। विपक्ष द्वारा मंत्री संदीप सिंह मामले पर जमकर हंगामा बरपाया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, किस तरीके से देखते हैं मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा जो है वो सदन के अंदर बरपाया? देखिए, वो हंगामा केवल हंगामे के लिए ही हंगामा था और मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये सारा का सारा किया गया। इसका कोई अर्थ नहीं था। मैं कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आप किसी ने दोष लगा दिया तो जब तक वो सिद्ध नहीं होता तब तक उसको सजा कैसे दे सकते हैं? ये तो सारी जगह एक ही है। एक व्यक्ति आरोप लगाता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा हुआ नहीं है, तो तीसरा व्यक्ति है जो उसकी जांच करेगा, कोर्ट जांच करेगा या कोई SIT गठित हुई हो। और जो SIT गठित हुई वो हमारे अंडर नहीं है, वो UT के अंडर है। यहाँ की पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। और जो विभाग जिससे वो संबंध रखती है लड़की, उस विभाग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया। तो ऐसे मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी हंगामे की बात थी या कोई भी ऐसा जरूरी था। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि अगर किसी के आरोप लग गया और उसको तुरंत ही कर देना चाहिए, तो फिर मेरा कांग्रेस में तो काफ़ी लोग हैं जो जिनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई, जिन्होंने के ऊपर बहुत लोगों के ऊपर आरोप हैं और काफ़ी आगे तक पहुँच गए वो, तो क्या उनके ऊपर भी वो इसी प्रकार की मांग करेंगे क्या? तो मेरा मानना है कि ये हंगामा केवल हंगामे के लिए ही किया गया। इसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि उनके पास अगर उनके पास इसमें भी कोई बात थी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन्हें आराम से अपनी बात रखनी चाहिए थी। वो बताते, कुछ तर्कसंगत बात रखते ना। अब इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, आगे एक पोस्टर हाथ में लो और जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहते रहो। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई औचित्य था इस बात का। सर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंत्री संदीप सिंह पर जो आरोप लगे काफी संवेदनशील आरोप है। नैतिकता के आधार पर मंत्री संदीप सिंह को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के अंदर भी उन्हें जो है वो न्योता नहीं दिया जाता, तो इस स्थिति के अंदर वो किस तरीके से हरियाणा विधानसभा के अंदर जो है वो बैठ सकते? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि उनको न्योता नहीं दिया जाता या अब की बार मान लो मीटिंग में वो नहीं आए। अभी एक ही मीटिंग तो हुई, इसमें नहीं आए, तो कोई भी कारण हो सकता है नहीं आने का। लेकिन आना और नहीं आने से कोई आदमी दोषी नहीं है क्या? कि अगर मान लीजिए कोई कार्यकारिणी में नहीं आया तो इसका मतलब वो दोषी सिद्ध नहीं है क्या? दोषी सिद्ध होने की एक प्रक्रिया है, वो सभी के लिए एक ही है कि पहले पुलिस जांच करेगी, फिर कोर्ट उसमें देगा, आदेश देगा कि वो दोषी है या नहीं है, कोई भी इस प्रकार का। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल आरोप लगाने से ही वो सिद्ध है क्या कि वो दोषी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही कि अगर कोई भी इस प्रकार की खामी पाई जाएगी तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे, लेकिन बिना जांच के किसी को कोई सजा नहीं देंगे। सर, OPS की अगर बात की जाए तो OPS बड़ा ज्वलंत मुद्दा है मौजूदा समय के अंदर। नहीं, देखिए, बैठक में निश्चित तौर से समस्याओं का समाधान तो होता ही है। जब हम बैठ के बातचीत करते हैं तो मैं समझता हूँ दूसरा पक्ष भी मजबूरी समझता है कि सरकार की क्या मजबूरी है, और सरकार भी इस बात के प्रयास करती है, क्योंकि अपने वहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन लोग हैं, वो भी तो अपने ही लोग होते हैं। तो हमें सारे प्रदेश की चिंता है, तो निश्चित तौर से बातचीत से कुछ ना कुछ समस्या का समाधान होता है। और जहाँ तक कल बल प्रयोग की बात है, तो मैं समझता हूँ कि कई बार क्या होता है, जब बड़ी भीड़ होती है ना, तो सारी भीड़ कोई लीडरों के भी कंट्रोल में नहीं होती है, वो लीडरों के कंट्रोल से बाहर होती है। तो कई बार उसको केवल व्यवस्थित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना भी पड़ता है पुलिस को। पर मैं समझता हूँ कल जितना प्रयोग किया गया वो इतना की था कि हल्का सा बल प्रयोग इसलिए किया गया कि शायद उस टाइम की परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जिसके कारण पुलिस को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। लेकिन अगर पुराने इतिहास को आप उठा के देखोगे, उनसे हमारे ऊपर आरोप लगे रहे, तो आप देखोगे इन्हें तो शौक में कर दिया ऐसे काम, केवल इसलिए कि मैंने इसी सड़क से जाना और आगे आंदोलनकारी बैठे तो उन्होंने कहा आंदोलनकारियों की वजह से मैं सड़क नहीं बनी बदलने का, और उस पर क्या क्या किया, गोली तक चली, सारे कुछ है वो हुआ। लेकिन हमारी सरकार, जब से हमारी सरकार बनी है, हमने आज तक कहीं भी इस प्रकार का कोई बल प्रयोग और इस प्रकार का कोई कि किसी को हानि पहुंचे नहीं किया। और किसान आंदोलन जैसा इतना बड़ा आंदोलन चला, उसके बावजूद भी कहीं भी इस प्रकार का बल प्रयोग सरकार ने किया, ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि विपक्ष द्वारा आज जिस तरीके से सदन के अंदर जो है वो हंगामा बरपाया गया, जब तक आरोपी जो है, जब तक किसी भी के ऊपर जो है वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे आरोपी जो है वो घोषित नहीं किया जाता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट, एक जनहितैषी बजट जो है वो सरकार जो है वो पेश करेगी, और जो स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई हैं उनके द्वारा जो सुझाव मुख्यमंत्री को सुझाए जाएंगे उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश जरूर की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।